Hey guys, sorry for not posting. I've been rather busy with something really important. I also left Discord. I didn't leave, but I just logged out. I'm not checking it. Anyways, so here is a very good example of how technicals can fail you, but context is everything. If you should basically know what you want to do before you apply the technicals. Okay. This is a common mistake I used to do when I started. अभी इस सिनेरियो में देखो इट लुक्स बेयरिश कंप्लीटली बेयरिश देयर इज़ नथिंग विच विल सजेस्ट यू अदरवाइज बट अगर थोड़ा डीप डाइव करें तो लगेगा कि नहीं यार इट्स नॉट दैट बेयरिश और उसका रीज़न बस ये यहाँ से स्टार्ट होता है ठीक है तो अगर तुमने ये डिटेल मिस कर दी तो तुम ओवरऑल जो मार्केट का डायरेक्शन है वो फिर तुम मिस आउट कर दोगे ठीक है सो अभी इन द करंट मोमेंट व्हाट डू आई सी एक तो द मेजर फ्लो इज़ गोइंग डाउन ठीक है मेजर फ्लो नीचे जा रहा है यहाँ से माइनर फ्लो एक अपसाइड का स्टार्ट हुआ तो इसने एक तो ये देखो एक तो यहाँ पे एक बेयर ट्रैप है जैसे ये लो बना इसके बाद इसने एक हायर हाई बनाया उसके बाद ये जो लास्ट सॉलिड लो था ये इंटैक्ट रहा एंड देन यू गॉट अनदर हायर हाई सो माइनर फ्लो इज़ गोइंग अपसाइड ठीक है फ्रॉम दिस पॉइंट एंड द मेजर फ्लो इज़ गोइंग डाउन साइड तो ये कॉन्ट्ररी मोशन हो गया हार्डेस्ट टू ट्रेड इसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान रखना पड़ता है यार क्या है वैसे तो most answers you get from reading the minor flow what price action is doing in the current moment and not what has already happened ठीक है तो अगर तुम सिर्फ मेजर फ्लो का ध्यान रखोगे तो तुम्हें देखेगा कि यार ये प्राइस नीचे जा रहा है ठीक है एंड कैसे नीचे जा रहा है ये भी देखो कि एक तो लोअर लो तो बना ही बना यहाँ पे काफ़ी देर प्राइस कंसोलिडेट हुआ कंसोलिडेट होने के बाद इसने ब्रेक डाउन दिया ब्रेक डाउन देने के बाद एक रिट्रेसमेंट आया यहाँ तक एंड इस हाई से अगर ये लेजिट एक डाउन साइड का यहाँ से अगर ट्रेंड स्टार्ट होना होता या फिर या तो ट्रेंड स्टार्ट होना था या फिर जैसे ये कंसोलिडेशन का ब्रेक डाउन हुआ तो मतलब प्राइस को नीचे गिरना चाहिए था यहाँ से करेक्ट बट इतना लंबा तुम माइनर फ्लो यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं करोगे स्पेशली व्हेन एट दिस पॉइंट प्राइस ईज़िली एक लोअर लो बना सकता था वो मैं अभी दिखाऊंगा क्यों प्राइस ईज़िली एक यहाँ से लोअर लो बना सकता था बट लोअर लो तो नहीं बना पाया लास्ट लो को मैनिपुलेट करके एक हाई ज़रूर बना दिया इसने यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कंसोलिडेशन का ब्रेक डाउन हुआ ब्रेक डाउन के बाद यू डिडंट सो दिस इज़ द ब्रेक डाउन मूव करेक्ट नाउ दिस इज़ द पुल बैक ना आफ्टर द पुल बैक यू विल एक्सपेक्ट अ लोअर लो इन दिस सिनेरियो करेक्ट बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं हुई यहाँ पे लोअर लो नहीं बना यहाँ पे बेयर ट्रैप हो गया इंस्टेड एंड उसके बाद यू गॉट अ हायर हाई अब तुम इस टाइम पे यू कैन नॉट टेल एग्जैक्टली इफ़ यू शुड स्टिक टू द मेजर फ्लो या फिर स्टिक टू द माइनर फ्लो अगर तुम माइनर फ्लो के साथ स्टिक हो सो यू आर गोइंग अगेंस्ट द मेजर फ्लो ऑब्वियसली एंड द कंसोलिडेशन ब्रेक डाउन ठीक है एंड ऑल्सो इन द करंट मोमेंट अगर मैं करंट मोमेंट की बात करूँ सो अ पोटेंशियल क्या दिस इज़ द मैनिपुलेशन ठीक है क्योंकि यहाँ से क्लीन आया उसके बाद ऑब्वियसली यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेडर एक्टिवेट होंगे अब मान लो यहाँ नहीं होंगे तो रीटेस्ट पे होंगे रीटेस्ट के बाद दोबारा रीटेस्ट हो गया सॉरी ब्रेक डाउन टेस्ट रीटेस्ट उसके बाद यहाँ पे साइडवेज हो गया यहाँ पे भी छोटा सा कंसोलिडेशन हुआ इसका भी ब्रेक डाउन ही आया ठीक है अब लास्ट हाई पे आइए दिस इज़ अ फेक हाई बाय द वे फेक हाई को इसने मैनिपुलेट करा अब अगर तुम मेजर फ्लो के सेंस में देखोगे तो तुम्हें लगेगा दिस इज़ अ परफेक्ट टाइम टू गेट इन बट ऑब्वियसली तुम किसको अपनी ट्रिगर पॉइंट बनाओगे कि इस कैंडल के बाद मैं अंदर घुस जाऊँगा वो यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि ये थोड़ा चॉपी हो गया तो तुम मतलब इंट्रेंसिक प्रॉपर्टीज़ जब ऐसी हो जाए तो ट्रिगर मतलब ट्रेड फिर ओपन करने में प्रॉब्लम होता है ना तो कॉन्टेक्चुअली इट डज़ मेक सेंस कि यार एक हाई मैनिपुलेट हो गया एंड मेजर फ्लो इज़ गोइंग डाउन जब भी ट्रेंड की डायरेक्शन वाला मैनिपुलेशन होता है तो फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर गोइंग अप एंड यू हैव अ
बेयर ट्रैप, तो वो बहुत सेक्सी होता है। और सेलर्स में वही बुल ट्रैप अगर हो जाए, मतलब मेजर फ्लो या ट्रेंड, कई बार ऐसा होता है ट्रेंड एक साइड जा रहा होता है, मेजर फ्लो अलग जा रहा होता है, माइनर फ्लो अलग जा रहा होता है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग टाइम होते हैं। बट अभी यहाँ पे यहाँ पे सीन उल्टा है। अभी यहाँ पे हम एक तो कॉन्ट्ररी मोशन में है, वो तो एस्टैब्लिश्ड है। यहाँ पे तुम कॉन्टेक्चुअली देखोगे तो मेजर फ्लो इज़ गोइंग डाउन एंड एट दिस बुल ट्रैप यू वुड थिंक कि यहाँ से एक डाउन साइड का मूव फिर फाइनली आ जाएगा, बट इन दैट मोमेंट यू विल फॉरगेट कि लास्ट यहाँ पे इससे पहले एक बुल ट्रैप हुआ है, बियर ट्रैप, एक लोअर लो यहाँ बन सकता था पर वो नहीं बना, फेलियर आ गया यहाँ पे सेलर्स का, ठीक है। अब तुम इस चीज़ को समझो कि अब यहाँ पे तुम क्या करोगे। तुम यहाँ पे सेल कर नहीं सकते थे क्योंकि इंट्रेंसिक प्रॉपर्टीज़ बेकार है। तुम किस कैंडल पे अपना ट्रेड प्लेस करते, वैसे भी जब हायर हाई बन गया और टेक्निकल्स तुम्हारे पास यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। पिच फोर्क यहाँ बहुत स्टीप है, सो बेसिकली यू हैव नथिंग सॉलिड विच विल सजेस्ट कि यार यहाँ से तो अब एक डाउन साइड के मूव में रिस्क ले लेना चाहिए, ठीक है। द ओनली रीज़न वाई आई एम नॉट वेरी कीन टू टेक अ शॉर्ट ट्रेड हेयर इज़ जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे प्राइस फेल टू मेक अ लोअर लो, ठीक है। इट शुडंट हैव हैपेंड, यहाँ से एक हायर हाई आना ही नहीं चाहिए था। अगर ये रिट्रेसमेंट था, मान लो अब तुम ये हाई देखो, ठीक है। इस हाई के टेक्निक, इसकी माँ की बहन जो, जिस दिन वीडियो रिकॉर्ड करूँगा ना, ये छैनी हथौड़ा लेके गाना बनाने आता है उस दिन यहाँ पे। अब तुम यहाँ पे देखो, ये हाई देखना, ठीक है। ये हाई अभी पेंडुलम की ये एग्जैक्ट मीडियन है, ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पे भी दिस इज़ वेरी क्लोज टू दी एज, बट छोड़ दो इसको, कोई बात नहीं। फिर यू हैव दिस पिच फोर्क, एग्जैक्टली उसकी एज है, ओरिजिनल में और एग्जैक्टली एट द मीडियन, ठीक है। मेजर में मेजर में दो वेरिएशंस हैं पिच फोर्क की, एक तो ये, ठीक है, इसके हिसाब से भी और एग्जैक्टली एट द एज, एंड आई थिंक ये वाला भी है। चलो इसमें ऐसा कुछ रीडिंग नहीं, आई थिंक फ्रीक्वेंसी शिफ्ट करना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये काफ़ी सही लोकेशन है। और अभी तो 1 मिनट, ट्रेंड लाइन ऊपर जाएगा इसका, ट्रेंड लाइन का ओवरशूट ये भी है, ठीक है। ऑल्सो देखो इसका मीडियन, ऑल इन ऑल दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग हाई, ठीक है। मीडियन का एज, सॉरी मीडियन, एंड फिक्स्ड वैल्यू के लिए तुम्हारे पास दो ऑप्शन है जहाँ से स्टार्ट हुआ, वैसे तो ये वाले लो से करना चाहिए, ये वाले लो से ये वाले हाई तक। चलो भाई लाला, ठीक है। एग्जैक्टली एट पीओसी, तो जहाँ से पूरे कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ, इस लो के बाद से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और टू द करेंट पॉइंट, टिल द करेंट पॉइंट, ठीक है। सो दिस इज़ अमेजिंग, राइट। मतलब ये अगर रियल टाइम में मैं इसको देख रहा होता तो ये मैं पक्का लेता, ठीक है। ये पक्का लेने वाली ट्रेड थी, इसमें कुछ भी गलत नहीं है भाई। कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन हुआ है, मेजर फ्लो नीचे जा रहा है, यहाँ पे इसने ए बी सी वेव भी बना दी, ठीक है। यहाँ पे 5 वेव्स आई, यहाँ पे ए बी सी बन गया, तो ये भी क्यों ही छोड़े, फिर ये भी देख लेते हैं, ठीक है। 50% और 38-20 के नीचे ही चलो, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग हाई था ये। इसको यहाँ से ट्रेंड, जो ओवरऑल ट्रेंड था, यहाँ से इसको वो कंटिन्यू कर देना चाहिए था, करेक्ट। पर ये भाई साहब ने नहीं किया, ठीक है।
एवरीथिंग इज़ इंडिकेटिंग कि यहाँ से एक डाउन साइड का मूव आ जाना चाहिए था. नाउ इमेजिन यू टुक अ शॉर्ट ट्रेड हेयर, और इसके अंदर कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है, दिस इज़ अ परफेक्ट ट्रेड. अब तुम ऑब्वियसली इसमें इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखोगे, ठीक है. योर स्टॉप लॉस विल बी लाइक दिस. इन दैट केस वो स्टॉप लॉस तुम्हारा हिट हो गया ऑब्वियसली. अब जब तुम इतना नीचे आ गए हो, नाउ रिमेंबर, तुम कॉन्टेक्चुअली यू आर लुकिंग फॉर अ continuation trade and this was the first low. बेसिकली यहाँ तक तो ब्रेक डाउन आया था, तो पुल बैक के बाद एक लोअर लो आना चाहिए मिनिमम. इस लो तक तो आना ही चाहिए था, तो वो उसके रेंज में तो आ गया, बट लो टेस्ट नहीं किया एंड यहाँ पे बेयर ट्रैप कर लिया लास्ट सॉलिड लो पे, ठीक है. तो अगर तुमने यहाँ पे करा था, प्राइस जब इतना नीचे आएगा तो ऑब्वियसली तुम फिर इसको ट्रेल कर लोगे. वैसे भी ये स्टैंडिंग मोशन में गिर रहा था, स्टैंडिंग मोशन में फिर ये ऊपर चला गया. तो यहाँ पे तुम या तो $0 लेके आउट हो गए, या फिर मतलब मूड ही ख़राब होगा बेसिकली, ठीक है. यहाँ से प्रॉब्लम इस ट्रेड के अंदर स्टार्ट होता है. यहाँ से लगता है कि नहीं यार, इसमें इतना स्ट्रॉन्ग हाई था, इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट है, तो ये गिरा क्यों नहीं, ठीक है. सिर्फ इस रीज़न के वजह से मैंने यहाँ पे सेल ट्रेड नहीं लिया. वैसे भी नहीं ले सकते थे वही, क्योंकि किसको मैं ट्रिगर बनाता, ठीक है. बीच बीच में ऐसा होता है जैसे स्लो हो गया ना, यहाँ पे बीच में 2 बड़ी कैंडल लगी, उसके बाद स्लो हो गया, वो होता है थोड़ा और स्लो हो जाता, फिर 1-2 बार पोक कर देता. जैसे आई थिंक कल कहीं तो हुआ था सीन, ये देखो, ठीक है. यहाँ तक तुम इस कैंडल के बाद का भी छोड़ो, यहाँ तक ये रेड कैंडल तक देखो, तो तुम्हें लगेगा कि यार ये ट्रिपल टॉप बना दिया इसने, और इसने मैनिपुलेट करा, उसके बाद आ गया, फिर ये ऊपर निकल गया, फिर ये नीचे आ गया. यहाँ पे नॉइस इतना हाई हो गया कि ना तुम शॉर्ट अगर तुमने करा भी था तो तुम ऑब्वियसली इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं होल्ड कर पाते, एंड यू वुड थिंक कि दिस वाज द मैनिपुलेशन, बट ये कुछ अलग ही हो गया. तो तुम इसमें कुछ कर नहीं सकते वैसे भी, अगर ये हो गया तो हो गया, ठीक है. तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे हो गया अभी फ़िलहाल. सो दिस इज़ द रीज़न, जो अभी मैंने कॉन्टेक्स्ट की, जो तुम्हें पूरी स्टोरी बताई ना, कि ये इस रीज़न की वजह से मुझे लग रहा है कि ये, ऑल्दो मेजर ट्रेंड के हिसाब से आई डू हैव अ बुल ट्रैप, बट मेरे को लग रहा है कि यहाँ से बस थोड़ा सा ये पुल बैक टाइप का है, जस्ट टू फक विद एवरीवन. एंड नाउ या फिर जहाँ पे भी एक अपसाइड का मूव, फाइनल जो इसका मूव होगा ना, मतलब मेरे को यहाँ से एक लोअर लो नहीं दिख रहा है या फिर सिमिलर लो नहीं दिख रहे. मेरे को ये लग रहा है कि या तो ये सिमिलर लो हो सकता है वैसे, कि एक बार और टेस्ट करके फिर निकल जाए. इन शॉर्ट, आई डोंट थिंक इट्स गोना फॉल, आई थिंक इट्स गोना गो अप, ठीक है. सो आई एम वेटिंग अभी इन द करंट मोमेंट कि मैं कहाँ से एक लॉन्ग ट्रेड आइडिया निकाल सकता हूँ. एक तो वो ये ट्रेंड लाइन हो जाएगा, और यहाँ से अगर कोई पेंडुलम आ रहा होगा तो पेंडुलम के इंटरसेक्शन पे अगर मिलता है तो, ठीक है. वैसे मैं सोच रहा था कि शायद यहीं से ये ऊपर निकल जाए, तो मैंने यहाँ पे एक ऑर्डर प्लेस कर रखा था कि जब ये ग्रीन कैंडल आई, रेड कैंडल पे था मैं, कि ठीक है अगर ये वापस जाएगा ना तो मैं फिर लूँगा. सो यप, लेट्स सी हाउ दिस गोज़. आई डोंट थिंक ये नीचे गिरेगा. सो अगर कुछ इसमें ट्रेड आइडिया मिल गया तो आई ऐड विद दिस वीडियो, अदरवाइज मैं बस इतना ही पोस्ट करूँगा, बिकॉज आई एम थिंकिंग टू जस्ट पोस्ट हाउ टू डू कॉन्टेक्चुअल रीडिंग. चलो, so you have an inside candle here. Oh, awesome. इस फ्लो को देखो, ये जो माइनर फ्लो अपसाइड जा रहा है, और ये जो डाउन साइड का मूव स्टार्ट हुआ है, दिस इज़ लाइक ये वो चीज़ है जो चलो छोड़ो, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई. यहाँ पे ये डिटेल वाली चीज़ है, इसको थोड़ा देखना. ये तो कंसोलिडेट हो गया, तो तुम इसमें स्ट्रक्चर को छोड़ दो. लास्ट काउंटर पॉइंट जो है ना तुम्हारा, वो ये है, लास्ट सॉलिड लो. यहाँ पे नहीं था कोई भी, यहाँ पे ये लो बना, उसके बाद यहाँ पे एक हायर हाई आया, बट वही मैनिपुलेट हो गया, ठीक है. फिर ये नीचे आ गया, फिर उसके बाद इसने
लास्ट लो पे एक ग्रीन कैंडल दी कि शायद मैनिपुलेशन है और ऊपर ही निकल जाएगा, बट गया नहीं, फिर ये नीचे गिर गया। जो लास्ट तुम्हारा काउंटर पॉइंट है यहाँ पे वो ये है। सो यू वुड एक्सपेक्ट रिएक्शन हेयर, ठीक है। अभी इसने लो पे देखो क्या किया। लो पे इसने एक तो बेयर ट्रैप किया। लुक एट द कैंडल, ठीक है, बॉडी परसेंटेज बिल्कुल गिर गई। लोकेशन भी इसकी अपसाइड की है। सो दिस कैंडल ऑल्दो इज़ रेड इन कलर, बायस इज़ बेयरिश, बट इसकी सारी क्वालिटी बुलिश है। इसके बाद यू हैव अ इनसाइड कैंडल विच इज़ अ क्लासिक सिग्नल कि समथिंग इज़ चेंजिंग, एंड देन आफ्टर दैट यू माइट गेट अ DFP हेयर, ठीक है। अभी तक तो यू डोंट हैव, बट यहाँ पे एक डी, या फिर यहाँ पे बायस चेंज भी होता है ना, क्योंकि यू ऑलरेडी हैव अपवर्ड रेंज डायनेमिक्स, ठीक है। यहाँ तक तो लोअर लो जा रहा था, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यहाँ से तुम्हारा रेंज डायनेमिक्स चेंज हो गया। अब दिस विल ओनली वर्क इफ़ आई हैव द सराउंडिंग कॉन्टेक्स्ट। अगर मैं सिर्फ ये रिएक्शन देख के कुछ ट्रेड आइडिया फॉर्म करने की कोशिश करूँगा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। बट बिकॉज दिस इज़ द लास्ट काउंटर पॉइंट एंड प्राइस को मिनिमम इसको ब्रेक करना पड़ेगा, मिनिमम, ठीक है। वरना डाउन साइड का ट्रेंड ही स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये काउंटर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लास्ट काउंटर पॉइंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अब तुम इसको देखो, वैसे अगर तुम स्ट्रक्चर के हिसाब से देखोगे तो ये लास्ट काउंटर पॉइंट, क्योंकि इसने एक हायर है तो बना दिया, बट दिस यू कैन इग्नोर दिस वन जस्ट बिकॉज इट्स नॉट क्लियर। जहाँ से तुम्हें लगे ना कि यार ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वर्क हो गया, तो उसको फिर छोड़ देना, ये सिंपली कंसोलिडेशन इसको वो करो। यहाँ पे सिंपली तुम्हारे पास एक अपथ्रस्ट इवेंट आया, उसके बाद एक गिर गया। नाउ द प्राइस इज़ एट द काउंटर पॉइंट, ऑल्दो इन रियल टाइम इट मे लुक हार्मलेस कि यहाँ कुछ है नहीं है, बट दिस इज़ एक्चुअली अ लेजिट काउंटर पॉइंट, ठीक है। अभी लग रहा है यहाँ से एक DFB आ जाएगा। सो दिस इज़ द मोमेंट जहाँ पे तुम देखोगे कि क्या माजरा है, क्या कुछ फोर्क वगैरह है अपना ट्रेड आइडिया सॉलिड करने के लिए। अब देखो यहाँ से तो नहीं है, एक फिर लास्ट, ये फिर तो नीचे चला जाएगा, इसको छोड़ देते हैं। फिर तुम्हारे पास बचे पेंडुलम्स, ठीक है। ऑब्वियसली ये भी नहीं आएगा, तो ये भी नहीं आएगा, इसका मॉडिफाइड भी नहीं आएगा, ठीक है। तो बेसिकली यू नो यू हैव नथिंग, यू जस्ट हैव अ काउंटर पॉइंट एंड द बायस। इज देयर एनीथिंग, एनी टेक्निकल? ना ना, चलो पहले वो वाला ऑर्डर कैंसिल करता हूँ कि बहुत ऑफ हो जाएगी एंट्री वरना, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे तुम्हारे पास लास्ट काउंटर पॉइंट पे यू हैव अ प्रिटी सॉलिड रिएक्शन, प्रिटी सॉलिड रिएक्शन, एंड द ओनली रीज़न I cannot go long here, even though I have a very strong context, is that I don't have technicals simply, so I cannot time my entry, ठीक है। मैं कैसे इस पे भरोसा करूँ? कुछ तो होता ना यहाँ पे मेरे पास, कुछ भी, जैसे आई कैन ट्राई दिस माइनर पेंडुलम, ठीक है। इसके हिसाब से प्राइस ने एग्जैक्टली एज पे आके रिएक्शन दिया। देन यू हैव अनदर वन फ्रॉम हेयर ओनली विच इज़ दिस वन, उसकी आउटर एज, अगर मैं इसको विड्थ फोर्क बनाऊंगा तो उसका मीडियन। सो यू हैव टू वेरी स्मॉल पिच फोर्क कमिंग आउट ऑफ दिस कंसोलिडेशन, बट नथिंग ऑन अ मेजर लेवल, राइट। यहाँ पे भी अगर मैं करूँ, नहीं ना, दिस इज़ मी ट्राइंग टू हार्ड, क्योंकि मेरे पास कॉन्टेक्स्ट है।
मे बी देर इज़ अ वॉश लाइन. वॉश लाइन तो यही है वैसे अभी. ओके, आई डू हैव अनदर फोर्क. नोप, नथिंग इज़ वर्किंग. कॉन्टेक्स्ट है, टेक्निकल्स नहीं है. या बट आई थिंक, अच्छा ठीक है, फिर मैं माइनर फ्लो को ही रीड करता हूँ ना. सो माइनर फ्लो से आई हैव टू पिच फोर्क्स. Price touched 50% exactly. There is a bull trap, bear trap, and VWAP median. All right. Fixed range में second peak. ठीक है. यहाँ पे और कोई contextual element तो एक तो ये हाई है. ठीक है, ये दो बार इसने होल्ड किया, फिर ब्रेकआउट, ब्रेक डाउन, यहीं पे इसने लास्ट लो बनाया, ऊपर गया, ये जोन. तो देख रहे हो, फोर्क्स नहीं है मेरे पास. ये प्रॉब्लम है. अगर यहाँ से मेजर मेरे पास कुछ आ रहा होता ना तो बढ़िया हो जाता. लेट्स सी. लैक ऑफ टेक्निकल्स कैन ऑल्सो मीन समथिंग, कि इट्स एक्चुअली अ गुड थिंग. ओके, फाइनली समथिंग. बट इसका वैलिडेशन क्या है? टेल पे तो है. यहाँ से लास्ट टाइम इसने एक रिट्रेसमेंट दिया, ठीक है. यहीं पे इसने लास्ट लो बनाया. मीडियन पे थोड़ा थोड़ा सेंस तो बन रहा है, ऐसी बात नहीं है. And then lastly you have this trend line जिसका तो ब्रेकआउट फेलियर टाइप का हुआ है. सी, कंटेक्चुअली इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेड, इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेड कि मुझे पता है ये ऊपर जाएगा, पर मैं अपनी टाइम, मैं एंट्री टाइम नहीं कर पा रहा. ठीक है, ये दो चीज़ों के अंदर तुम ना डोलते रहोगे काफ़ी टाइम तक. कि अगर कॉन्टेक्स्ट बिल्ड हो गया तो टेक्निकल्स बेकार हैं, टेक्निकल्स बिल्ड हो गया तो कॉन्टेक्स्ट बेकार है. और जब तुम ये दो चीज़ें सीख जाओगे ना, दैट्स द डे यू विल रियलाइज़ कि हाँ भाई, अब ट्रेडिंग आ गई अपने आप को, अपने को. ठीक है, तो अभी जैसे यहाँ पे मेरे पास यहाँ तो टेक्निकल्स थे, यहाँ पे तो नो डाउट, यहाँ तक तो सिंपल था, शॉर्ट ही करना है. ठीक है, बट ये जो इसने एंड में चूदर पंचा कर दिया ना इधर, ये इट चेंजेस द एंटायर स्टोरी. एंड इफ़ यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू द माइनर फ्लो ना, बिकॉज no matter what trade you take, if it's a continuation trade or a reversal trade, eventually you are going against a minor flow, not the major flow. You're going against the minor flow. So if you take a sell trade here, मतलब मान लो अगर तुम यहाँ पे सेल ट्रेड लेते हो, सो बेसिकली यू आर इग्नोरिंग कि प्राइस यहाँ से भाई ऊपर जा रहा है, माइनर फ्लो इज़ गोइंग अप, यू आर इन अ कॉन्ट्ररी मोशन एंड यू ऑलरेडी हैव अ बेयर ट्रैप. ठीक है, एंड यू ऑलरेडी हैव अ हायर हाई. अब या तो तुम रीसेंट इन्फॉर्मेशन को, जो ये है माइनर फ्लो, तुम इसको ओवरलुक करोगे, या फिर तुम मेजर फ्लो को ओवरलुक करोगे. ठीक है, तो यही है, तुम्हें क्लूज़ पकड़ने पड़ेंगे कि क्या क्लू दे रही है मार्केट. अभी आई थिंक इसमें एक, हाँ वैसे मेजर स्केल पे लास्ट वॉच लाइन ये है. ठीक है, ये था लास्ट सॉलिड लो. फिर यहाँ से इसने ब्रेक डाउन दिया विद दिस सेक्सी कैंडल. ठीक है, उसके बाद यहाँ से गिर भी गया, लेजेट गिर गया. अब ये वॉश लाइन पे है. अब देखो, पिच फोर्क से बाकी सारी चीज़ों से भी देखा है ना, तो ये लोग बहुत इम्पोर्टेंट है. पर चलो देखते हैं. 3 ABC पैटर्न तो बन रहा है,
थोड़े थोड़े टेक्निकल्स हैं, ऐसी बात नहीं है, पर फोर्क नहीं है मेरे पास। ए मे बी आई हैव LRCs। टाइम बॉय, सच अ क्लीन वन। ठीक है, नॉट बैड। बाय द वे इसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कॉन्ट्रैक्टरी नहीं है। ठीक है, सिंगल वेक्टर फोर्क छोड़ के मेरे पास सब कुछ है। सो या आई थिंक ए वेट, ठीक है, तो अ बेटर एंट्री विल बी एट दिस एज। यप, विच मीन्स अगर ये थोड़ा और नीचे गिरे इस कैंडल तक, तो ऑन माइनर लेवल आई विल हैव 5 वेव्स। अब ज़रूरी नहीं है वो 3 के नीचे ही जाए, डबल बॉटम टाइप का भी बन सकता है। बेसिकली आई वॉन्ट दिस माइनर फ्लो विच इज़ गोइंग डाउन साइड इन द करेंट मोमेंट टू शो साइंस ऑफ एग्जॉशंस। आई ऑलरेडी हैव वन, यहाँ पे एक बेयर ट्रैप आया लास्ट काउंटर पॉइंट पे, ठीक है। अगेन ये रियल टाइम में हार्मलेस लगता है, ठीक है, ये क्या ही कर लेगा, तुम्हें लगेगा यार ये है मेजर लो तो ये है ना, नहीं भाई, काउंटर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सॉलिड काउंटर पॉइंट, समटाइम्स फेक काउंटर पॉइंट्स टू इफ़ यू हैव कॉन्टेक्स्ट। ओके, तो इन दैट केस मेरे पास फिर एक सॉलिड फोर्क आएगा एंड आई ऑलरेडी नो दैट दिस लो इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ये लो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, आई नो, मतलब क्योंकि काउंटर पॉइंट है एंड बिकॉज ऑफ ऑल द टेक्निक्स आई applied from this minor flow which is going upside only, nothing from the major flow. Basically I'm sticking with the minor flow and not that the market is going down. कई बार ऐसा होता है, sometimes it's easy कि सिस्टम खोला 2 मिनट में समझ आ गया क्या हो रहा है। कई बार मैं इसकी आधा घंटे की डिबेट हो जाती है मेरी अपने साथ ही कि क्या करना है भाई। अभी ये वाला शॉट मैंने छोड़ दिया, यहाँ पे देवेची दिया था, यहाँ पे माइनर फ्लो में 5 वेव्स आई, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इसने बीच में ट्रायंगल बनाया, ये तो शुरू में ट्रायंगल था, फिर इसने ट्रायंगल का ब्रेक डाउन दिया, फिर ऊपर चला गया, फिर दोबारा नीचे गिर गया। तो एनीवेज 5th पॉइंट से मेरे को लग रहा था कि ये शायद गिर जाएगा, क्योंकि एक तो मेजर लेवल पे यहाँ पे जब भी मेजर हाई या लो पे तुम्हें ऐसा दिखे ना कि यार 2-3 बार टप्पे खा रहा है, तो थोड़े और क्लूज़ गैदर करने स्टार्ट कर देना वो, क्योंकि अगर 2-3 बार खा रहा है तो प्राइस तुम्हें टाइम दे रहा भाई आ जाओ, ठीक है। एंड इट्स इम्पॉर्टेंट टू शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम द मेजर पिक्चर टू माइनर पिक्चर। तो अभी तुम यहाँ पे देखोगे तो ये पिच 4 का एज है 5th पॉइंट, ठीक है, यहाँ से भी एज ही था एंड माइनर में सॉरी मेजर में यू हैव दिस, सो यू बेसिकली गॉट 2 मैनिपुलेशन, एक इस हाई का एंड देन ऑन माइनर स्केल 3rd का, ठीक है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे पता है क्या हुआ, इसके वजह से गिर जाना चाहिए था, मतलब यू वुड थिंक सो कि ये अब गिर जाए। मेजर से भी आई थिंक कुछ नहीं, मेजर से नहीं था कुछ, मेजर से फेलिंग पिच फोर्क था, हाँ ये देखो, ये पिच फोर्क से तुम कुछ निकाल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे फेल हुआ, यहाँ पे फेल हुआ, यहाँ पे तो सपोर्ट ही ले लिया, फिर यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। मीडियन से इसको थोड़ा एडजस्ट करोगे, नहीं विड्थ था शायद,
ये देख रहे हो बार बार सपोर्ट ले रहा है, तो ये इतना अच्छा पिच फोर्क नहीं था। तो मेजर से कुछ ले नहीं सकते थे। एंड देन आई वाज थिंकिंग कि यार ये ट्रायंगल बन गया ना यहाँ पे, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। फिर मैं सोचा कोई बात नहीं, गिरा नहीं था जब तक। फिर मैंने सोचा कि इसको मैं एक काम करते हैं कि ये कंसोलिडेट तो हो ही रहा है, इसको एक बार ब्रेक डाउन देने देते हैं, अगर ट्रेड आइडिया सही होगा तो ये ब्रेक डाउन देगा। ये था लास्ट काउंटर पॉइंट। तो मैं यही वेट कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो अपसाइड का मूव स्टार्ट हुआ ना, ये लास्ट काउंटर पॉइंट से पहले ही हो गया, इनवर्ट पे भी नहीं आया, इनवर्ट से भी नहीं आया। समटाइम्स इट्स अ बैड सिग्नल कि मैं यहाँ पे सेल करूँ और देखा यार तो लास्ट काउंटर पॉइंट से पहले ही इसने इतना डीएफ भी दे दिया। अभी इतने टाइम इसने लगाया ना, तो ये जान सूख जाती है। तो जब यहाँ से ये गिरा ना, सॉरी, जब मैंने सोचा कि मैं इसका ब्रेक डाउन आने देता हूँ, तब ट्रेड आइडिया मेरा सिक्योर हो जाएगा, क्योंकि माइनर फ्लो जो उस टाइम पे अपसाइड जा रहा था वो चेंज हो जाएगा, तब ये मैनिपुलेशन वगैरह एवरीथिंग विल मेक सेंस। ठीक है, फिर तो मैंने यही सोचा कि यार ये पहले ब्रेक डाउन दे, स्ट्रक्चर बनेगा, जो भी पुल बैक आएगा, मतलब बढ़िया लोकेशन होगी उसकी, मैं घुस जाऊँगा सेल ट्रेड में। पुल बैक ही नहीं दिया भाई, सीधा नीचे, सीधी मौत। टारारा टा। चल भाई आजा आजा आजा। चलो पॉज करता आज। अभी तक आई एम मिस्ड आउट ऑन दिस ट्रेड फॉर गुड रीजंस। स्टैंडिंग मोशन आ गया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गोल्ड में यहाँ पे मैं सेल करने का सोच रहा था, पर मैंने नहीं किया। जब मैंने देखा सब कुछ, तो ये एक डिसीजन अभी तक तो गलत जा रहा है, क्योंकि नीचे गिरा है यहाँ से। बट ऑब्वियसली यार यहाँ पे सेल तो कर ही नहीं सकता था मैं। सो या नहीं, मैं नहीं करता सेल। बुल ट्रैप के अगेंस्ट में सेल नहीं करता। ठीक है, चलो लेट्स सी। एक बार यहाँ आता है तो फिर मैं रीस्टार्ट करता हूँ। ठीक है यार, देखो ये अभी तक वहाँ तो नहीं आया है, बट थोड़ा चेंज होना ना, प्राइस स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे तो अपने को सब मिला ही लास्ट काउंटर पॉइंट पे। अब इसने पहले डीएफबी अपसाइड का दिया, फिर डीएफबी डाउन साइड का दिया, फिर दोबारा डीएफबी अपसाइड का दिया। अब एग्जैक्टली ऑन दिस कैंडल इसने लास्ट कैंडल का लिक्विडिटी स्वीप किया। अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि एक ये सोच कह रहा हूँ, मैंने अपना लॉन्ग ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर दिया है। ठीक है, ना आई एम थिंकिंग कि ये देखो, ये ट्रायंगल तो बन रहा है। ठीक है, आई एम थिंकिंग कि ये अगर थोड़ा बहुत नीचे आ भी जाए, मान लो अगर ये फिफ्थ वेव कंप्लीट करता है, वैसे तो नहीं करनी चाहिए शायद इसको अब, क्योंकि ये हो सकती है फिफ्थ। तो इन दिस केस मैंने अपना स्टॉप लॉस ये रखा है। इसमें फिर टारगेट हाई रहेगा, सिंपल। ठीक है, सिंपली फिर ये जाएगा। बाय द वे एक पास्ट फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे, बट वो ना ये रिस्की बहुत होती हैं। मैं इस पे ट्रेड आइडिया प्लेस तो नहीं कर सकता। माई आइडिया इज़ ऑब्वियसली बेस्ड ऑन द contextual elements I gathered, बट एक ये फ्रीक्वेंसी भी है इसमें, सो आई थिंक इट्स नॉट दैट बैड। वरना हाँ, अगर ये फोर्क एज टच करता तो बढ़िया ही रहता, बट उससे पहले ये थोड़ा, अब ये कॉन्ट्रैक्शन में चला गया ना। एक और एंट्री हो सकती है इसमें, विच इज़ दिस, कि जो छोटा सा ट्रायंगल बना ना,
ये पहले ब्रेक डाउन ब्रेकआउट, जो वैसे तो इसको ब्रेक आउट दे दे तो ज़्यादा सही है, उसके बाद नीचे आता तो चलेगा, बट एटलीस्ट एक और एलिमेंट ऐड हो जाएगा वरना हाँ मतलब दूसरी एंट्री हो सकती है कि इससे बाहर निकल जाए उसके बाद, ठीक है। सो लेट्स सी, अभी तो डोंट नो व्हाट द फक इज़ हैपनिंग बिकॉज इट्स अ ट्रायंगल। कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आई नो आई एम बुलिश, एंड टेक्निकल से मेरे पास इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, सो इट्स नॉट दैट स्वीट स्पॉट आई लुक फॉर, जहाँ पे कॉन्टेक्स्ट और टेक्निकल बिल्कुल हाथ मिला के उधर हाँ चलो भाई साथ में। ये तो चूतिया हो गया अब, ये फ्लो बेकार है भाई। ये यूरो यूरो कर रहा है देखो अब। हाँ एक और चीज़, जब वेन एवर यू स्टार्ट मतलब ये सेशन ना, तो बस क्विकली चेक मेजर में अगर तुम्हें बार बार एक्सपैंडिंग पिवट मार रहा है ना, इग्नोर कर दो उसको, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ये था लास्ट हाई, लोअर लो, हायर हाई, मैनिपुलेशन बट अ लोअर लो, हायर हाई लोअर लो, हायर हाई। अब तुम सोचोगे कंटिन्यू होगा, लोअर लो बनेगा, बट तुम कोई इसमें कुछ नहीं कर सकते, कितना एक्सपैंडिंग पिवट अभी और मारेगा। हाँ बट द इसमें एक ही चीज़ क्लियर है अभी तक, एंड इट इज़ नॉट द डायरेक्शन, इट इज़ के आफ्टर एवरी एक्सपैंडिंग पिवट फ्लोज बड़े होते जा रहे हैं, बस ये चीज़ है इसके अंदर और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये इसको सेटल होने देते हैं यूरो को थोड़ा, जो कि मुझे लग नहीं रहा भी होगा। ये वाली मार्केट ना थोड़ी अवॉइड ही करा करो, जब तुम्हें दिखे ना लास्ट में, मतलब जब भी तुम स्टार्ट कर रहे हो तुम देखो यार पहले से मैनिपुलेशन होते हुए आ रहे हैं, तो छोड़ दो, ठीक है। ये नीचे आके अगर यहाँ रिएक्शन देना तो मज़ा आएगा मैच। चलो लेट्स सी हाउ दिस गोज़। 2000 years later.